सो होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू आर फाइन। तो पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊँगा, उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। नंबर फर्स्ट ये है कि आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, ताकि जो भी मैं पॉइंट्स बताऊँगा वो आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे और नोटबुक बनाएंगे, बिकॉज दैट विल बी बेटर फॉर यू। यू कैन ईज़िली रिवाइज दैन दैट ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। दूसरी बात यह है कि कहीं पे आपको क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगा, यू कैन आस्क इन द लाइव चैट बॉक्स, ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये लाइव सेशन जो है ये चलता रहेगा, बीच बीच में आप बता सकते हैं जहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन होगा, या एट द एंड ऑफ द सेशन। तो जो यूनिट आज हम उठाने जा रहे हैं दैट इज़ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज़ फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो मुझे आप बता सकते हैं व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो सिंपली दोज एलिमेंट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन डी ऑर्बिटल्स, है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को किन में फिलअप किया जाता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन d orbitals, they are simply the d block elements। या जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में फिलअप हो जाएगा, d ऑर्बिटल्स में या d सबशेल के अंदर। एंड वी नो दैट वी आर हैविंग 5d ऑर्बिटल्स, है ना, यू ऑलरेडी नो। वी आर हैविंग dxy, dyz, वी आर हैविंग dzx, dx square dash y square and dz square। या इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है dx2 dash y2 and dy2 or dz square। So these 5d orbitals ये सभी degenerate है, all have same energy, so they are your degenerate orbitals। तो जब भी degenerate orbitals में हम electrons को fill करते हैं तो you already know according to the Hund's rule, that means first सभी को एक एक electron देंगे, first they are singly filled and then pairing takes place if more electrons are available। तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सिंपली दोज एलिमेंट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन डी ऑर्बिटल्स, है ना। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, डी ऑर्बिटल के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं वी आर हैविंग स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। सो व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इट एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल, दैट इज 3d ऑर्बिटल, सो हेंस इट इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे कोई भी एलिमेंट आप बता सकते हैं वेदर इट इज़ डी ब्लॉक और नॉट बाय राइटिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑलरेडी आपने 11th क्लास में सीखा है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये कितने हैं और ये कहाँ पे है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो देयर आर टोटल 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। और ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक हैज़ बिन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज़, 3d सीरीज़, 4d सीरीज़, 5d सीरीज़ एंड 6d सीरीज़। वो अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो पहले यहाँ पे आई होप कि ये समझ में आया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या। नाउ लेट्स सी व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। इस यूनिट के अंदर आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ही पढ़ने हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको बताएंगे, अब आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल्स, है ना। वी आर हैविंग 7 एफ ऑर्बिटल्स। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर हो रहा है किसी भी एफ ऑर्बिटल के अंदर, दैट इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड progressively in f orbitals, or we can say in f subshell, है ना। सबशेल के अंदर ही फिर ऑर्बिटल्स होते हैं और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन f ऑर्बिटल्स एंड वी आर हैविंग 7 f ऑर्बिटल्स, राइट। तो किसी भी f ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दैट एलिमेंट इज योर f ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हम देखेंगे दैट f ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। f ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
तो ये हम देखेंगे वाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और वाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन में आप सिंपली याद रखेंगे कि दैट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वही होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन जैसे अभी आपने देखा इन केस ऑफ स्कैंडियम, इलेक्ट्रॉन लास्ट वन that is 21 electron lost, it enters into the 3d orbital, hence it's a d block element. Similarly, in case of f block elements, electrons are progressively filled in f orbitals, तो इनको हम कहते हैं inner transition elements and they are known as transition elements. तो ये जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर द प्रेशियस मेटल्स है ना, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिनको हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स है ना, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिमिलरली मुझे बताओ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें भी आप देखेंगे वी आर हैविंग थोरियम, प्रोटैक्टेनियम, यूरेनियम, दीज एलिमेंट्स हैव प्रोवाइडेड लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिशन के दौरान, ठीक है ना, जो एनर्जी ऑब्टेन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में हम वो यूज़ करते हैं एज ए न्यूक्लियर एनर्जी। सो नाउ लेट्स सी इन डिटेल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सो वी नो दैट देयर आर हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स जो है वो 5 है, राइट। तो मैंने अभी बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स वही होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल्स। सो व्हेन वी हैव 5 डी ऑर्बिटल्स, तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 ऑर्बिटल्स में कितने जाएंगे, सो टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज़ वाई वी आर हैविंग 10 ग्रुप्स, हमारे पास 10 ग्रुप्स है इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 10 ग्रुप्स है। कौन कौन सा ग्रुप कहाँ से, सो दिस डी ब्लॉक इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 अप टू ग्रुप नंबर 12, है ना। आपने देखा होगा इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल जो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द एस ब्लॉक, राइट। और जो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द पी ब्लॉक, बट ग्रुप नंबर 3 से लेकर अप टू द ग्रुप नंबर 12 वी आर हैविंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो हाउ मेनी ग्रुप्स आर दीज, देयर आर 10 ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, दैट इज फ्रॉम द ग्रुप नंबर 3 अप टू द ग्रुप नंबर 12। तो ये अभी हम देखेंगे सभी एलिमेंट्स इस डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ये अभी हम देखेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ये सभी मेटल्स है तो इनको बताएंगे हम ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, तो पहले ट्रांजिशन इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये कहाँ पे है, जब इनके आप लोकेशन देखेंगे दे आर इन द सेंटर ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो दैट मीन्स क्या कहा गया, दैट इनकी जो प्रॉपर्टी है दैट लाइज इन बिटवीन द एस एंड द पी ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स है, सिमिलरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉन मेटल्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है दैट लाइज इन बिटवीन द टू, दैट्स वाई इनको कहा जाता था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पर अकॉर्डिंग टू IUPAC इनकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है या जो एक्चुअल वे टू डिफाइन दीज ट्रांजिशन मेटल्स, दैट इज these are those elements which have incompletely filled, those elements which have incompletely filled d orbitals, या जिनमें incompletely filled d सबशेल होगा, क्योंकि सबशेल के अंदर ही फिर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। सो दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट, किस स्टेट में, हाँ नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। या जब आप टेक्स्ट पे देखोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो दैट ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं इन नॉर्मल एटम और इन इट्स आयन। तो वही होता है नॉर्मल एटम मीन्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन देयर ग्राउंड स्टेट, एंड इन इट्स आयन, आयन कब बनता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल
मुझे बताओ हमारे पास है स्कैंडियम, अभी आपने देखा है ना, स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स आर्गन 18, देन वी आर हैविंग 4s2 3d1, 4s2 3d1। तो ये जो d ऑर्बिटल है, इज इट कंप्लीटली फिल्ड? नो, इट इज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड कब होगा? d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं? 10, अभी बताया। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d सबशेल के अंदर, हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे d सबशेल के अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब d सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मीन्स इट इज़ फुली फिल्ड, इट इज़ फुली फिल्ड। पर यहाँ पे मुझे बताओ d1, व्हाट इज़ दिस? इनकम्प्लीटली फिल्ड। सिमिलरली d2 इनकम्प्लीटली फिल्ड, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 तक सभी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। वो सभी कैसे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। सो स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। सिमिलरली मुझे आप बता सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास है लास्ट एलिमेंट इन दिस ग्रुप नंबर 12, उसमें आ जाएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपर्निशियम, Cn। इन सभी में d ऑर्बिटल्स जो है दे आर फुली फिल्ड, या d सबशेल इज फुली फिल्ड। d10 इसमें भी आप देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर इन द ग्रुप नंबर 12 दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d सबशेल। इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये फुली फिल्ड है। तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? तो आंसर रहेगा नो। सो दीज आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज आर नॉट द ट्रांजिशन मेटल्स। अब इनको रखा क्यों गया फिर इस डी ब्लॉक के अंदर? क्योंकि मैंने बताया दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स वही होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल्स। तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन किन में जाता है? डी ऑर्बिटल में ही जाता है, तो डी ब्लॉक में ही रखेंगे। और ये जो एलिमेंट्स है दे आर एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज़। जब हम देखेंगे अभी डी ब्लॉक में 4 सीरीज़ है, 3D सीरीज़, 4D, 5D, 6D सीरीज़। तो सभी सीरीज़ के एंड पे ये एलिमेंट्स है, तो इनकी केमिस्ट्री इन ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ स्टडी की जाती है। सो यू विल रिमेंबर दिस। नाउ क्वेश्चन अराइजेज हियर, देखो आप क्या समझ में आया दैट जिंक इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहेंगे पर ट्रांजिशन नहीं कहेंगे। Now note down very important point that all transition metals are d block elements, but all d block elements are not transition metals। क्या बताया? सभी ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं क्योंकि उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट द ट्रांजिशन मेटल्स। जैसे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है दे आर नॉट द ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव incompletely filled d orbitals in them in their ground state or in their common oxidation state। जैसे आप मुझे बता सकते हैं, देखो जिंक का एटॉमिक नंबर जो है इट इज़ 30, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s2, 3d10 4s2, आर्गन 18, उसके बाद 3d10 4s2। अब मुझे यहाँ पे आप बता दो जिंक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है या इसका जो कॉमन आयन है दैट इज जिंक डेवलेंट पॉजिटिव। जैसे इसका कंपाउंड आप देख सकते हैं ZnCl2, जिंक क्लोराइड। तो ये व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक हियर? इट इज +2। या जो आयन है जिंक का दैट इज जिंक डेवलेंट पॉजिटिव। आप बताओ मुझे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं कहाँ से लॉस किए? 4s से करेगा बिकॉज 4 इट इज़ द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। तो जब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लॉस किए। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट विल बी आर्गन 18 3d10। मतलब आयन में भी इसका जो डी सबशेल है इट इज़ फुली फिल्ड, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। ये सिंपली डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है बट नॉट ट्रांजिशन मेटल। वो तो वही होता है दैट या तो ग्राउंड स्टेट में, मतलब न्यूट्रल एटम जब होगा, जब न्यूट्रल था जिंक 3d10 4s2, या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तब वो आपका क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल। सो दिस इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, राइट। पर क्या मुझे आप बता सकते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास है सिल्वर, है ना, कॉपर सिल्वर। सिल्वर जो है is that a transition element, is that a transition metal or not? या कॉपर जो हमारे पास है, कॉपर सिल्वर है ना, सिल्वर की अगर हम बात करेंगे
तो क्या मुझे आप बता सकते हैं? हमारे पास है कॉपर यू ऑलरेडी नो इट शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो आगे भी आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 29, चलो मैं अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इट इज़ आर्गॉन 18 3d10 4s1। सिमिलरली सिल्वर जो है सेम, सिल्वर में क्या आ जाएगा 4d10 5s1, वहाँ पे भी सेम, दैट मीन्स डी में 10 और एस में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ क्या ये कॉपर और सिल्वर जो है आर दे ट्रांजिशन मेटल्स? यस दे आर ट्रांजिशन मेटल्स। वाई? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं द डी इज़ फुली फिल्ड, किस में? ग्राउंड स्टेट में। पर अगर हम इनका क्या देखेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन आयन इनके हम अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जस्ट वी आर हैविंग, है ना, लेट्स से वी आर हैविंग कॉपर क्लोराइड CuCl2। तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? डेवलेंट पॉजिटिव। सो टेल मी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो एक कहाँ से लॉस करेगा? फ्रॉम 4s, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा? फ्रॉम 3d। तो ये क्या बन जाएगा फिर? 3d9, इसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो एट दैट टाइम इट एक्ट्स एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इट एक्ट्स एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए दैट स्कैंडियम इट इज़ ए ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक इज़ नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसमें न ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है और न ही इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी क्या नहीं है, उसमें भी इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट इनमें क्या डिफरेंस है। सो finally you will remember that all transition elements are metals, they are your d block elements, but all d block elements are not the transition metals. Now यहाँ पे अब हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ d block elements. So classification of d block elements या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। तो ये जो पूरा आपका डी ब्लॉक है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज। नंबर फर्स्ट इज 3D सीरीज, या इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये जो 3D सीरीज़ है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 अप टू जिंक दैट्स एटॉमिक नंबर 30। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? देयर विल बी 10 एलिमेंट्स। तो ये आगे अभी हम देखेंगे 3D सीरीज़, और यही 3D सीरीज़ आपको डिटेल में इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। So from scandium up to zinc we are having 10 elements and these 10 elements constitute the 3D series. Actually इनको क्यों कहा जाता है 3D series? Because इनके अंदर electrons are filled progressively, किसके अंदर? In 3D orbitals। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम फिल किन के अंदर करते हैं? 3D ऑर्बिटल्स के अंदर, तभी इस सीरीज़ को कहा जाता है 3D सीरीज़ या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। नाउ कैन यू टेल मी ये जो एलिमेंट्स है ये किस पीरियड के अंदर होंगे? वी आर हैविंग 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो ये जो स्कैंडियम से अप टू जिंक किस पीरियड में ये बिलोंग करते हैं? सो कैन यू टेल मी? यस दे बिलोंग टू द 4th पीरियड। किस पीरियड से ये बिलोंग कर रहे हैं? 4th पीरियड से। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, इसको कहते हैं 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 3D ऑर्बिटल्स। किन ऑर्बिटल्स के अंदर? 3D के अंदर। और पीरियड नंबर जो है इसका दैट इज़ 4। पीरियड नंबर कहाँ से पता चल जाता है? फ्रॉम द हाइएस्ट एन वैल्यू। देखो मुझे यहाँ पे बताओ, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गॉन 18, it is then 4s2 3d1, है ना, 4s2 3d1। मुझे बताओ यहाँ पे n का हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 4 है।
है ना, थर्ड 3 मीन्स थर्ड शेल, उसके बाद 4s दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द दिस s ऑर्बिटल, इट बिलोंग्स टू द फोर्थ शेल। सो n का वैल्यू यहाँ पे 4 है, हाईएस्ट n वैल्यू, तो दैट मीन्स ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ पीरियड। ये आपने 11th में सीखा होगा हाउ टू कैलकुलेट द पीरियड नंबर एंड द ग्रुप नंबर, राइट। नाउ ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। सेकंड जो है दैट इज़ द 4D सीरीज, और इसको क्या हम बताएंगे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, तो खुद ही बताएंगे। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम यट्रियम एटॉमिक नंबर 39 अप टू कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स, और इनमें आप खुद बताएंगे आप। सो इन 4D सीरीज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन, इलेक्ट्रॉन शवश और फिल्ड किस में फिलअप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4D ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4D ऑर्बिटल्स। और मुझे आप बता सकते हैं ये जो 4D सीरीज़ है किस पीरियड से बिलोंग करेंगे, है ना। इसका पीरियड नंबर था 4, तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा, इन एलिमेंट्स का पीरियड नंबर जो होगा, पीरियड नंबर दैट विल बी 5। सो होप कि ये आपने समझा होगा, इनका जो पीरियड नंबर है दैट्स 5। नाउ लेट्स सी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या इसको हम क्या बताएंगे, 5D सीरीज। सो 5D सीरीज जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 अप टू मरकरी। पहले यहाँ पे लैंथेनम के बाद जो है दैट इज हॉफनियम एटॉमिक नंबर 72, लैंथेनम के बाद हॉफनियम, और उसके बाद अप टू द मरकरी दैट्स एटॉमिक नंबर 80। तो ये भी आ जाएंगे 10 ही एलिमेंट्स। अब आप बताएंगे कि लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स है दैट इज़ एक्चुअली सीरियम एटॉमिक नंबर 58, इसके बाद जो है अप टू ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71 दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर लैंथेनाइड्स दैट इज़ इन द F ब्लॉक एलिमेंट, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम D ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। सो D ब्लॉक एलिमेंट्स में आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट है दैट इज़ द हॉफनियम एटॉमिक नंबर 72, और उसके बाद कंटिन्यू है अप टू मरकरी एटॉमिक नंबर 80। सो देयर आर ऑल्सो ओनली 10 एलिमेंट्स। तो कैसे इनको बताएंगे, सो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज, दोज एलिमेंट्स इन विच electrons are filled progressively in 5D ऑर्बिटल्स। किन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, 5D के अंदर। और मुझे आप बता सकते हैं इनका जो पीरियड नंबर होगा क्या होगा, इस पीरियड नंबर विल बी 6, पीरियड नंबर जो है दैट विल बी 6। सिमिलरली देन वी आर हैविंग द लास्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और it is also known as 6D series. That means यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स और फिल्ड, शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स और फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन 6D ऑर्बिटल्स। किन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल हो जाएंगे, 6D ऑर्बिटल्स के अंदर। तो यहाँ पे आप सिंपली याद रखेंगे ये जो है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्टिनियम, ये था लैंथेनम, उसके बाद हॉफनियम एंड देन अप टू मरकरी। तो ये है एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर, और उसके बाद जो है दैट इज़ रदरफोर्डियम एटॉमिक नंबर 104, और उसके बाद कंटिन्यू है अप टू द कॉपरनिशियम दैट इज़ 112। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स है, देयर आर ओनली 10 एलिमेंट्स इन दिस फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो हर एक ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट्स है। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो 40। There will be how many D block elements? There are 40 D block elements in the long form of periodic table. तो ये सभी जो ट्रांजिशन सीरीज़ है completely filled है, क्योंकि अब पूरे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये कहाँ से है, एक्टिनियम 89, उसके बाद रदरफोर्डियम। तो एक्टिनियम के बाद जो है दैट इज़ थ्योरियम एटॉमिक नंबर 90, उसके बाद अप टू लॉरेंशियम दैट्स 103 तक दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स दे आर ऑल्सो इन द F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आपका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सिंपली क्या याद रखा, दैट D ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और द 4D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और द 5D सीरीज, एंड द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज or 6D series, so in which electrons are filled progressively in 6D orbitals. तो ये था इनका क्लासिफिकेशन। तो अब हम ये पूरा देखेंगे
elements of the d block. And now let's see the electronic configuration of transition elements or d block elements. So electronic configuration of d block elements. तो यहाँ पे पहली बात जो आप याद रखेंगे दैट इज व्हाट इज देयर जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आप याद रखेंगे दैट देयर जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d1 to 10, उसके बाद ns 1 to 2. ठीक है ना. तो ये इनकी रहेगी जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे दैट ये जो NS है दिस इज द आउटर मोस्ट शेल नोन एज वैलेंस शेल. सो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल, और ये जो n-1 d है इट इज़ योर पेनल्टिमेट शेल. पेनल्टिमेट शेल दैट इज नेक्स्ट टू द वैलेंस शेल. जो सबसे बाहर वाली शेल है उसके जो नेक्स्ट अंदर होगी दैट इज योर पेनल्टिमेट शेल एंड दैट्स योर n-1 d. तो यहाँ पे एक्चुअली S के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो, यूजुअली दो होते हैं. अब कहीं पे एक्सेप्शंस है तो वहाँ पे 1 होगा, पर एक जगह पे ऐसी भी एक्सेप्शन है जो आप अभी आगे देखेंगे दैट्स योर पैलेडियम. पैलेडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा दैट इज n-1 d10 और उसके बाद ns0. तो दैट मीन्स पैलेडियम एक ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है, एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जिसमें एक्सेप्शन ऐसी है दैट S के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. यूजुअली S के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या तो 2, पर यहाँ पे कोई भी नहीं है. तो ये एक्सेप्शन है. तो ये आप देखेंगे दैट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स सम एलिमेंट्स शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इसका रीज़न क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द, आपने पढ़ा होगा, क्रोमियम एंड कॉपर दे शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी. तो सिमेट्री की वजह से, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन फोर्स की वजह से या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोर्सेस की वजह से दे शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आप ये नोट डाउन करेंगे दैट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये किसकी वजह से होता है? इसका रीज़न जो रहेगा वाई दे शो एक्सेप्शनल, सम एलिमेंट्स शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोर्सेस. पर इसका मेन रीज़न क्या होता है? क्यों ये आखिरकार एक्सेप्शनल दिखाते हैं? जैसे आप देखेंगे अभी क्रोमियम के अंदर, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इट इज़ आर्गॉन 18, उसके बाद 3d5 4s1 है ना, 3d5 4s1. अच्छा, अब आप बता रहे होंगे कि अभी आपने कहीं पे लिखा, पहले लिखा 4s1 उसके बाद 3d5, ठीक है, और कहीं पे आप लिख रहे हो 3d5 4s1 या कहीं पे पहले 4s1 और उसके बाद 3d5. तो एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है दैट 4s की जो एनर्जी है ये कम है और 3d की एनर्जी ज़्यादा है. तो पहले 4s लिखना है उसके बाद 3d. पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ शेल. पहले कौन सी शेल आती है? 3d शेल, और थर्ड शेल है ना, उसके बाद फोर्थ शेल. तो दैट मीन्स इट्स इन टर्म्स ऑफ शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ शेल्स. पर एक्चुअल में ये आप याद रखेंगे. सो व्हाट इज़ द एक्चुअल? एक्चुअल इज़ दिस वन दैट इट्स क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, it is argon 18, 4s2 3d1 3d5 है ना, 4s1 3d5 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय द क्रोमियम. तो पहले 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है. तो ये ऑलरेडी आपने सीखा होगा 11th क्लास के अंदर, हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज n+l रूल और इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोहर-बोरीज रूल. तो अब मुझे यहाँ पे आप बताएंगे, देखो 3d5 जो है इसके अंदर सिमेट्री है, पर अगर मैं लिखूँगा 3d4 4s2 तो उसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी. तो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड द एक्सचेंज एनर्जी, है ना, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से सिमेट्री, है ना, एंड एक्सचेंज एनर्जी, जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है. तो यहाँ पे मैं
इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा व्हाट इज़ सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, बस सिंपली आप याद रखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो जो एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सिमेट्री एक्सचेंज एनर्जी। अब मुझे बताओ हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पे, देखो होना चाहिए था 4s2 3d4, पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक्साइट होके जंप होके किस में चला जाता है 3D में, तो ये कैसे जा सकता है इसके अंदर, तो रीज़न एक्चुअली ये है दैट 4s और 3D इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है दैट्स वेरी स्मॉल। तो ये आप यहाँ पे रीज़न याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्यों जंप करता है s से इंटू d, तो आप याद रखेंगे दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1d orbitals is very small। तो एनर्जी डिफरेंस जब कम है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है ns से किस में n-1d। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ns इज दिस वन 4s और n-1 4-1 दैट इज योर 3d, n-1 दैट इज 4-1 दैट इज 3 और उसके बाद d, तो ns 4s n-1d that is 3d here, इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप और इट कैन इजीली गेट एक्साइटेड फ्रॉम 4s to the 3d, so because of very small energy difference। तो ये पॉइंट आपको पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। सो दिस इज़ दियर जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ns1 to 2, जैसे यहाँ पे 4s1 है ना, s में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2, और n-1 4 है यहाँ पे n का वैल्यू हाईएस्ट n वैल्यू है ना 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है ना, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द, ये जो 4s है इट बिलोंग्स टू द फोर्थ शेल। अब 4-1 दैट इज़ 3, 4-1 दैट इज़ 3, d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, क्रोमियम में 5, स्कैंडियम में क्या होगा 3d1 है ना, तो उसके बाद वो अभी हम देखेंगे पूरा। ओके लेट्स सी। सो वी आर हैविंग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर and zinc, right? Similarly, then we are having second transition series, scandium, yttrium, lanthanum, actinium, titanium, zirconium, hafnium, rutherfordium, ठीक है ना, vanadium, niobium, tantalum, dubnium, similarly chromium, molybdenum, tungsten, seaborgium, similarly manganese, technetium या technetium, rhenium, bohrium, नील बोहर ने इसको डिस्कवर किया। So some elements are named after the name of the scientist. Iron, ruthenium, osmium, hafnium, Hs, cobalt, rhodium, iridium, meitnerium, Mt. Similarly nickel, palladium, platinum, then dermstadium, Ds, copper, silver, gold, and then rhodgenium. रॉडजेनियम जो है साइंटिस्ट का नाम है, इसी ने एक्स रेज को डिस्कवर किया था। सो जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड देन कॉपर्निशियम Cn। अब देखो इनका एटॉमिक नंबर आप इजीली याद रख सकते हैं। देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो देयर आर टोटल 40 एलिमेंट्स। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर होल क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके सभी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब मुझे बताओ एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का, ये तो याद हुआ ही होगा 21, ठीक है ना। तो बस ये जो इनका एटॉमिक नंबर है कैसे आप याद रखते हैं, देखो अब जब आप एलिमेंट्स याद करेंगे कैसे याद करते हो, ग्रुप वाइज याद करना है। जैसे मैंने अभी ये पूरा कैसे बनाया, ग्रुप वाइज, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम, ऐसे करके याद रखने होते हैं, क्योंकि तभी आप प्रॉपर्टी बता सकते हैं ईजिली।
तो एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर. सो आई होप कि दैट यू नो द मैजिक नंबर्स, दैट इज 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. तो मैजिक नंबर से हम क्या निकालते हैं? वी कैन टेल द एटॉमिक नंबर. ओके, लेट्स सी हाउ टू गिव द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर किसी भी फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट स्कैंडियम का बस आपको एटॉमिक नंबर याद है, बाकी किसी का भी एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है, तो आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मैजिक नंबर. सो लेट्स सी द ट्रिक टू फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो देखो एटॉमिक नंबर 21, बस इसको यहाँ पे ऐड आप करेंगे 21 को 18. सो 21 + 18, सो इट विल बी 39. 39 को फिर से आप ऐड करेंगे 18, सो दिस 18, उसके बाद फिर से 18, तो कितना आ जाएगा 57. अब आप इसको ऐड करेंगे 32, तो कितना आ जाएगा 89 एक्टिनियम का. बस अब आप खुद बता सकते हैं आगे. स्कैंडियम का 21 है तो टाइटेनियम का कितना होगा 22, इसका 39 है तो कितना होगा इसका 57. पर हाँ आप देख लो यहाँ पे 22 + 18 कितना आ जाएगा 40. 40 + 18 कितना आ जाएगा? वो तो आ जाएगा 58, पर इसका 58 नहीं है. क्यों नहीं है? एक्चुअली लैंथेनम के बाद है ना, लैंथेनम और एक्टिनियम जो है इसके बाद 14 एलिमेंट्स जो है, लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो कहाँ पे है? लैंथेनाइड्स में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में. सिमिलरली एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो कहाँ पे है? एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एज एक्टिनाइड्स. तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट 72. कैसे निकालेंगे 72 कैसे आ जाएगा? दैट मीन्स इसको आप क्या ऐड करेंगे? अगर हम 32 इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, 40 + 32, सो दैट इज़ योर 72. तो ये 32 मैजिक नंबर से ही. पर यहाँ पे ध्यान रखना है दैट लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स, दे आर इन द लैंथेनाइड सीरीज, इन द लैंथेनाइड्स, दैट मीन्स इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. और सिमिलरली एक्टिनाइड के बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो भी कहाँ पे है? एफ ब्लॉक के अंदर, इन द एक्टिनाइड सीरीज. ओके, तो यहाँ पे भी 72 और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट्स 104. क्योंकि 90 थ्योरियम से लेकर अप टू लॉरेंशियम 103 तक दैट्स योर एक्टिनाइड सीरीज, दैट मीन्स इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो यहाँ पे भी 72 + 32 कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा. सो बस ये मैजिक नंबर्स ऐड करने हैं, यू विल गेट द एटॉमिक नंबर. बस अब इनका ईजी है. देखो 22, 23, सिमिलरली 39, 40 क्या होगा 41, 72, 73, 104, 105. सो सिमिलरली 106, 107, 108, 109, 110, 111 और यहाँ पे 112. और इसका मरकरी का जब आप देखेंगे 80 आ जाएगा यहाँ से, 73, 4, 5, 6, 77, 78, 79, 80. और इसका आ जाएगा 48 कैडमियम का, जिंक का आ जाएगा 30. सो ऐसे आप इनका एटॉमिक नंबर याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज मैजिक नंबर्स. अब बताओ मुझे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम देते हैं IUPAC नेम, तो वो भी आपको आना चाहिए. जैसे व्हाट विल बी द IUPAC नेम फॉर रदरफोर्डियम? 1, दैट इज़ 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स एन. 0 के लिए नील, 4 के लिए कॉड, सो अनिलकॉडियम. सो व्हाट विल बी द IUPAC नेम? अनिलकॉडियम. सिमिलरली इसका क्या होगा? अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल इनियम. हाँ देखो यहाँ पे 109 है, 11, 110, 111. हाँ ठीक है. तो मिटनेरियम जो है इसका IUPAC नेम क्या होगा? अनिल. 9 के लिए यहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं, ENN. सो अब इसको क्या पढ़ेंगे? अनिल इनियम. और सिमिलरली 112 कॉपर्निशियम का IUPAC नेम जो होगा, सो दैट विल बी अनअनबाइयम या अनअनबियम. ठीक है ना, अनअनबियम. सो सिंबल क्या रहेगा इसके लिए? अनअनबियम, दैट इज़ UUB, अनअनबियम. तो ये आपको आना चाहिए IUPAC नेम. ये भी ऑलरेडी आपने 11th क्लास में सीखा है. सो आई होप दैट यू कैन रिमेंबर दैट. तो ये जो IUM है ये हम क्या यूज़ करते हैं? सुफिक्स यूज़ करते हैं. और सिंबल हम कहाँ से देते हैं? पहले अन लिखा तो दैट मीन्स U लिखेंगे, उसके बाद नील दैट्स N, उसके बाद कॉड दैट्स Q. सो दिस विल बी द सिंबल फॉर रदरफोर्डियम. तो कुछ जो
ओल्ड वर्जन्स है टेक्स्ट बुक्स के, उनमें आप इनके बदले IUP नाम वहाँ पे देख सकते हैं। नाउ टेल मी देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं शॉर्ट में, दैट्स इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस। तो कैसे लिखते हैं स्कैंडियम का, जैसे अभी बताया था, इट इज़ आर्गॉन 18, है ना, आर्गॉन 18, उसके बाद 3D1 4s2, 3D1 4s2, या आप कैसे लिख सकते हैं इसको 4s2 3D1, 4s2 3D1, सो दैट इज़ यहाँ पे 4s2 3D1। एक्सेप्शनल जहाँ पे है बस वो बताएंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप कि अब आप खुद इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो बताओ मुझे टाइटेनियम, इसके व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी आर्गॉन 18, उसके बाद 3D2 4s2, या पहले 4s2 3D2, है ना, 4s2 3D2, और इसके लिए क्या होगा 4s2 3D3 या 3D3 4s2, दोनों आप लिख सकते हैं, बट मैंने बताया एक्चुअल कौन सा है वो आप नोट डाउन करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। पर ये इन टर्म्स ऑफ शेल है, पहले थर्ड शेल आती है और उसके बाद फोर्थ शेल। ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे बुक्स के अंदर, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअल जो है दैट इज़ 4s2 3D1, मतलब पहले s की एनर्जी कम है उसके बाद 3D की, पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ इन टर्म्स ऑफ शेल। फिर से बता रहा है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ शेल, पहले थर्ड शेल 3, उसके बाद फोर्थ, दैट इज़ द वैलेंस शेल। तो क्रोमियम शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ आर्गॉन 18, आप लिख सकते हैं यहाँ पे आर्गॉन 18, 4s1 3D5, होना चाहिए था 4s2 3D4। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहा है, एक्साइट होके डी में चला जा रहा है, बिकॉज देयर इज़ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस जो अभी बताया था बिटवीन द टू, और इसकी वजह से ये एक्साइट हो सकता है। अब ये क्यों होता है एक्साइट, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। देखो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 10 जाते हैं, डी में 10 जाते हैं, इट इज़ फुली फिल्ड। अब इसका हाफ फिल्ड क्या है, D5, सो दैट्स वाई इट्स मोर स्टेबल। अब आ जाओ यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सो कॉपर पे एक्सेप्शन है, बस ये 2 एक्सेप्शंस आपको याद रखना है इन द 3D सीरीज़, और यही 3D सीरीज़ आपको डिटेल में आगे पढ़नी भी है। तो कॉपर में कैसा है, कॉपर में इट इज़ आर्गॉन 18, आर्गॉन 18, उसके बाद 4s1 3D10, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ गया D10, दैट इज़ फुली फिल्ड। फुली फिल्ड हाफ फिल्ड सब शेल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। तो ये आपने पढ़ा होगा। सो क्रोमियम एंड कॉपर दे शो द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बाकी सीरीज़ में भी आप याद रख सकते हैं, और भी एलिमेंट्स एक्सेप्शंस दिखा रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पर आपको इस लेवल पे 12th में सिर्फ 3D सीरीज़ याद भी रखने हैं और इनकी ही प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है। सो आई होप कि ये सीरीज़ आपको याद हुई होगी, अगर नहीं तो आप ये याद करेंगे। सिंपली क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो आ जाओ यहाँ पे यट्रियम, जिरकोनियम, ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। नियोबियम शोज एक्सेप्शन। सिमिलरली मोलिब्डेनम भी क्या दिखाएगा, एक्सेप्शन, जैसे क्रोमियम दिखा रहा है। देखो मोलिब्डेनम में क्या है, इट इज़ आर्गॉन, हाँ देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीलियम नियॉन आर्गॉन, देन वी हैव क्रिप्टॉन 36। सो मोलिब्डेनम का जो होगा दैट इज क्रिप्टॉन 36, उसके बाद 5s1 4d5, 5s1 4d5। so this is the electronic configuration exceptional one for the molybdenum। और यहाँ पे नियोबियम जो है इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है दैट इज क्रिप्टॉन 36, 5s1 4d4। तो होना चाहिए था 5s2 4d3, बट इट आल्सो शोज एक्सेप्शन। तो मैंने बताया इट इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस और इलेक्ट्रॉन फोर्सेस, एंड देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप, सो इलेक्ट्रॉन गेट्स ईजिली एक्साइटेड। टेक्नीशियम नहीं दिखाता है, हाँ यहाँ से फिर से एक्सेप्शन है, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, दे शो एक्सेप्शंस। तो सिल्वर में सेम जैसे कॉपर, यहाँ पे है 4s1 3d10, तो सिल्वर में क्या होगा, सिल्वर में होगा 5s1 4d10, 5s1। और पैलेडियम में मैंने बता दिया यहाँ पे है 4s0, यहाँ पे होगा 5s0 4d10,
एस में यहाँ पे 0 होता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, ये इससे पहले भी मैंने बता दिया दैट इट शोज़ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसमें एस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, सभी डी में D10 दैट इज़ फुली फिल्ड मोर स्टेबल। रुथेनियम और रोडियम दे शो, रुथेनियम एंड रोडियम दे शो आल्सो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसे यहाँ पे इट इज़ 5s1 4d7 और यहाँ पे 5s1 4d8। सो ये ऐसे एक्सेप्शंस दिखाते हैं, बाकी इनके साथ नोबल के साथ खुद लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन है ना। तो अब मुझे आप यहाँ पे बताएंगे 36 4 दैट इज़ 40 41, हाँ ठीक है, नियोबियम। चलो उसके बाद दिस वन सीरीज़, बस इसमें 2 ही एक्सेप्शन है, वन इज़ द प्लैटिनम एंड अदर इज़ द गोल्ड। तो बताओ मुझे, कॉपर में 4s1 3d10, यहाँ पे 5s1 4d10, यहाँ पे 6s1 5d10 और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा दैट इज़ 6s1 5d9। ये किसके लिए रहेगा, फॉर प्लैटिनम। और गोल्ड के लिए वही क्या बताया, दैट 6s1 5d10 दिस फॉर गोल्ड। एंड सिमिलरली यहाँ पे बस एक ही एक्सेप्शन दिखाता है, दैट इज़ द रोडजेनियम। इसमें क्या होगा, इसमें होगा 7s1 एंड 6d10, 7s1 6d10। सो ये जो सीरीज़ है इट बिलोंग्स टू विच पीरियड नंबर, पीरियड नंबर 7। सो आई होप कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट समझा होगा और इजीली आप लिख सकते हैं। अब जहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प। और यहाँ पे आप ये एक्सेप्शंस याद रखेंगे। सो फर्स्ट 3D सीरीज़ में 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम कॉपर। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में नियोबियम है, मोलिब्डेनम है, रुथेनियम है, रोडियम है, प्लैटियम एंड सिल्वर। और फिर नेक्स्ट जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है इसमें प्लैटिनम एंड गोल्ड। और जो लास्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है इसमें रोडजेनियम। बाकी कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं दिखाता है, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो ये आप याद रख सकते हैं फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स टू। तो यहाँ पे अब आप सिंपली याद रखेंगे जो प्लैटियम है इसमें S0 होता है, दैट मीन्स इट इज़ हियर एक्चुअली 4d, हाँ 4d क्या आ जाएगा, 4d10 5s0। सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये समझ में आया होगा। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ तक ही स्टॉप करेंगे। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3D सीरीज़, बिकॉज अब आपको सिंपली ये 3D सीरीज़ जो है यही आपको स्टडी करनी है डिटेल में। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।